जयकारा लगा रहे हैं, बड़ी ही खुशी की बात है। आप सभी को प्रभु का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त हो, आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो और बल बुद्धि विद्या प्राप्त हो, आप अपने जीवन में सफल हों। ऐसी मंगल कामना के साथ आज श्री हनुमान चालीसे का पाठ हम आरंभ करते हैं, ताकि आप सभी भक्तजनों को आपके शरीर पर और आपके घर परिवार पर हनुमान चालीसे के प्रभाव से रक्षा कवच प्राप्त हो। आप सभी मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करता हूँ जिससे टाइम वेस्ट हो या जिसका कोई मतलब ना हो। अनेकों तरह के तंत्र मंत्र यंत्र सब करने के बाद मैंने 3 चीज़ें चुनी हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने देखा कि हर व्यक्ति को एक बुलेट प्रूफ चाहिए जो उसकी नेगेटिविटी से रक्षा करे। तो हनुमान चालीसा को भक्त श्री शिरोमणि तुलसीदास को वीर बजरंगबली ने आशीर्वाद प्रदान किया है कि जो भी हनुमान चालीसे का नित्य पाठ करेगा, हनुमान जी की कृपा सदा उस पर बनी रहेगी। ये पाठ मुझे आप जैसे भक्त को नहीं मिला, ये शिरोमणि तुलसीदास जी को, राम भक्त तुलसीदास को आशीर्वाद मिला है, उनको ये वरदान मिला है। तो आप श्री हनुमान चालीसे का अगर नित्य पाठ हमारे साथ मिलकर करेंगे, आप सभी भी बोला करें, आप सभी भले ही कितनी भी दूर क्यों ना हो, परंतु आजकल जैसे हर समय में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी या कोई ब्रह्मास्त्र होता ही है। आज के युग में सोशल मीडिया किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। तो सभी भक्तजनों, आज क्या मेरी आवाज़ ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? तो जैसे लिखें। तो भक्तजनों, आज के युग में ये जो मोबाइल हमारे पास है, यह किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। अगर हम इसका सही उपयोग करें तो हम इससे वो कर सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। सारा खेल करने का ही है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको फल भी नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे हनुमान चालीसा अच्छे से आता है, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं बाद में देख लूँगा या छोड़ देता हूँ, तो भाई कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि अभी जो हनुमान चालीसा होगा वो सिर्फ मुझे अकेले से नहीं होगा, जहाँ आपका और मेरा नहीं होगा। अगर ऊपर 12 बंदे शो हो रहे हैं तो 12 बंदे मिलके हनुमान चालीसे का पाठ कर रहे हैं, और 12 बंदे मिलके जब किसी चीज़ को धक्का लगाते हैं तो वो चीज़ जड़ से उखड़ जाती है। और अकेला बंदा अगर किसी चीज़ को धक्का लगाएगा या 2 बंदे मिलके लगाएंगे तो उसकी ताकत 2 के बराबर ही होगी। तो आप सोच सकते हैं कि 12 गुना ताकत और 2 गुना ताकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और वैसे भी अदृश्य रूप में वीर बजरंगबली भी हमारे साथ हैं। तो आप सभी मिलकर मेरी बात को समझो और हनुमान चालीसे के पाठ से अपने शरीर पर और अपने घर परिवार पर वीर बजरंगबली हनुमान का, पंचमुखी हनुमान का रक्षा कवच प्राप्त करो। एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात आती है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी बहुत तरह की होती है, इतने तरह की होती है कि हम सोच भी नहीं सकते। श्री महादेव ने, सभी ध्यान से सुनना, महादेव ने माता पार्वती को तंत्र विद्या प्रदान की थी जग कल्याण के लिए। आप सभी सोचते होंगे ये तंत्र मंत्र आया कहाँ से? इस तंत्र मंत्र यंत्र को महादेव ने माता पार्वती जी को प्रदान किया था, ताकि हमारे जो मनुष्य हैं, इंसान हैं, वो क्या करें कि जब वो अपना काम करते हैं तो उनको बड़ी परेशानी होती है, बहुत कष्ट होता है, बहुत मेहनत लगती है। आप देखेंगे कि एक जो रोज़मर्रा की जीवन में जीने वाला इंसान है, उसको सुबह उठने से लेके रात को सोने तक कितना मेहनत, कितना काम, कितना कुछ करना पड़ता है, लेकिन उसे कोई भी सहायता नहीं प्रदान होती। तो महादेव ने माता पार्वती के कहने पर जग कल्याण के लिए तंत्र विद्या का सहारा प्रदान किया, ताकि हर व्यक्ति को एक ऊर्जा महसूस हो, एक ऊर्जा प्राप्त हो, जो उसके जीवन में उसको सफल बनाने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए, कई तरह की बेनिफिट्स देने के लिए उसके जीवन में काम करे। परंतु हुआ क्या? हुआ इसके बिल्कुल अपोजिट। हर व्यक्ति को भगवान ने जब उस समय विद्या प्रदान की, सब ने तंत्र विद्या सीखी, परंतु क्या हो गया? कुछ ही समय के बाद, स्टार्टिंग में तो सब बहुत अच्छा रहा, परंतु कुछ ही समय के बाद जैसे मैंने देखा कि रितेश तो बहुत कामयाब हो रहा है, पूनम चौधरी बहुत कामयाब हो रही है, या एकता चौधरी बहुत कामयाब हो रही है, तो अब मेरे मन में एक जलन सी पैदा होने लग गई। और मैंने क्या किया, किसी और के साथ मिलकर अपनी ऊर्जा को इनके बुरे के लिए लगाना शुरू कर दिया। ऐसे धीरे 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 जो चीज़ हमें कामयाब बनाने के लिए, जीवन में सफलता प्रदान करने के लिए बनाई गई थी, आज वो ही हमारे दुखों का कारण बन गई है। इसलिए महादेव ने दोबारा कोई विद्या प्रदान भी नहीं की, और जो था उसको भी महादेव ने कीलन कर दिया।
ताकि आगे और किसी भी तरह की कोई जो नुकसान है वो कम से कम हो जाए। तो हुआ करना किया भगवान ने अच्छा ही था, पर हम इंसान कभी भी अच्छे की तरफ नहीं जाते, हमेशा गलत रास्ता ही चुनते हैं। मैं 60 से 70% इंसानों की बात कर रहा हूँ, मैं 100% बात नहीं कर रहा। जर्नल देखा जाए तो सब गलत हथियार ही अपनाते हैं, हथियार का गलत उपयोग ही करते हैं। तो जैसे माता काली की शक्तियाँ सारे संसार को किस लिए दी गई थी? अपनी और असहाय बंदों की रक्षा के लिए। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं माता काली की ऊर्जाओं से, जोगनियों की, भूत प्रेत की ऊर्जाओं से क्या क्या कर रहे हैं? दूसरों को दुख दे रहे हैं, दूसरों को कष्ट दे रहे हैं। कुछ व्यक्ति ही हैं मनु भैया की तरह जो सबका भला चाहते हैं, बाकी 80% लोग तो बस यही चाहते हैं कि मैं रहूं ना रहूं, पर वो नहीं रहना चाहिए। तो लोगों के भाव ही गलत हो गए हैं, और कल युग में तो पाप और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो ऐसे में मैंने देखा कि नेगेटिविटी से लड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा काला जादू प्रमोद, बस वो जो जिससे जादू से किसी का बुरा हो उसे काला जादू कहते हैं, ब्लैक मैजिक, और जिस जादू से किसी का भला हो उसे वाइट मैजिक कहते हैं, या अच्छा जादू कहते हैं, या देव जादू कहते हैं, देव माया कहते हैं। जादू काला गोरा नहीं होता, जादू का जो प्रभाव है वो काला गोरा होता है। ठीक है, तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं। तो मैंने देखा कि हम क्या करें ऐसा कि सभी व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो। अब हर बंदे को बिठा के जाप तो नहीं किया जा सकता, और अगर 50 बंदे भी राम दरबार में रोज आएंगे तो हम ऐसा क्या करेंगे कि इनको 50 के 50 ही ठीक हो जाएं। तो अकेला आदमी तो मिलके 50 बंदों को रोज ठीक नहीं कर सकता, ना ही 100 बंदों को, 200 बंदों को रोज ठीक कर सकता। यहाँ तक कि अभी 11 बंदे शो हो रहे हैं, तो 11 बंदे भी एक दिन में पूरी तरह ठीक नहीं किए जा सकते। भले ही मैं सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक मंत्र जाप करता रहूं, तो अभी 11 बंदे पूरी तरह ठीक नहीं होंगे। इनको कल परसों 3-4 दिन और जाप करना पड़ेगा। तो ऐसे में मैंने काफ़ी मेहनत करके प्रभु गुरु जी के आशीर्वाद से देखा कि रामचरितमानस इस दुनिया में एक ऐसी संजीवनी विद्या है जिसका अगर रोज पाठ किया जाए तो हनुमान जी उस स्थान पर आना शुरू हो जाते हैं। और आप सभी जानते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अगर किसी भी जगह पे नाम तो छोड़ो, अगर सच में हनुमान जी आना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा? जहाँ पे भी हनुमान जी आना शुरू हो जाएंगे वहाँ पे कई किलोमीटर दूर तक नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो फिर मैंने कहा सबसे बढ़िया अगर उपाय कोई है तो वो यही है, यही है, यही है। तो फिर मैंने कहा कि इसमें अब एक और बेनिफिट है कि जितने ज़्यादा व्यक्ति आके सुनेंगे उतनी ज़्यादा पावर बढ़ेगी। नहीं तो होता क्या था, होता इसके अपोजिट था। जितने ज़्यादा बंदे आएंगे, अगर मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ तो मेरी पावर उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि वो सब में डिवाइड होगी और इक्वली डिवाइड हो जाएगी। अगर मैंने 100 रुपया यहाँ से लेके आया हूँ तो वो 10 बंदों में बटेगा तो 10-10 हो जाएगा, 1000 बंदों में बांटूंगा तो वो 10-10 पैसे हो जाएगा। तो वहीं पे अगर इसके उल्टा किया जाए कि मैं राम कथा सुना रहा हूँ, तो राम कथा सुनने से जैसे 10 बंदे सुन रहे हैं तो 10 जगह पे हनुमान जी की ऊर्जा होगी, अगर 100 सुन रहे हैं तो 100 जगह पे हनुमान जी की ऊर्जा होगी, और 1000 बंदा सुन रहा है तो 1000 गुना हनुमान जी की ऊर्जा होगी। तो आप खुद दिमाग लगाइए कि ये एक ऐसा उपाय है जिसमें जितने ज़्यादा व्यक्ति मिलके सुनेंगे हमारी ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमें काम करने में उतना ही आसानी होगी। अब ये तो हो गया नेगेटिविटी, नेगेटिविटी का तो यहाँ से हल हो जाएगा। अब नेगेटिविटी का भी जो बाप है, जो नेगेटिविटी से भी 50 गुना ऊपर है, वो है पितृ दोष। भाई पितृ दोष एक ऐसा दोष है, आप चाहे कुछ भी कर लो, आप चाहे कितने भी पिंड दान करवा लो, हवन करवा लो, नारायण बलि करवा लो, जग तप करवा लो, कुछ भी कर लो, हनुमान जी के भक्त हो चाहे माता काली के भक्त हो, पितरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पितरों के पास कुल देवताओं की ताकत होती है, पितरों के साथ कुल देवता खड़े होते हैं, और अगर किसी ने पितरों को मलिन कर दिया है तो आपके लिए लेने के देने पड़ गए हैं। अगर पितर मलिन है, पितर आपको परेशान कर रहे हैं, आप जितनी मर्जी पूजा पाठ कर लो, आप चाहे जितने मर्जी जग तप हवन कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टा नुकसान ही होगा। क्यों? आपके पितर ही खुश नहीं है। अब मैंने कहा कि ऐसा क्या उपाय किया जाए कि पितर खुश हों। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद पता चला कि इन सभी परेशानियों का एक ही हल है, और वो है श्री भगवत गीता। और भगवत गीता जी के भी 7वें अध्याय का जो महात्म्य है वो पितृदोष से मुक्ति के लिए ही है। तो इसलिए भाइयों, पितृदोष की मुक्ति के लिए हम गीता जी के 7वें अध्याय का रोज पाठ करते हैं। अब एक दिन पाठ करने से कोई सोचे तो भाई कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर रोज पाठ करेंगे, रोज पाठ करेंगे, रोज पाठ करेंगे तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर अंदर जड़ से पितृदोष खत्म हो जाएगा।
और इसमें सिर्फ इतना नहीं है कि आपकी पितरों की मलिनता खत्म होगी, इससे आपके पितृ देवता बन जाएंगे। ऐसे कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसके वो जो प्रेत जोनी में आता है, किसी अच्छी जोनी में नहीं आता, लेकिन अगर आप उसको शुद्ध साफ भी कर देते हैं तो अभी वो प्रेत जोनी में ही रहता है, बस साफ हो गया है। लेकिन गीता जी के अध्याय का जो वो भगवान के मुख से निकले शब्द हैं, भगवान की वाणी है, उसमें इतना दम है कि वो अब भगवान के स्वरूप में चला जाएगा। भगवान उसको अपनी गति प्रदान कर देते हैं, अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। पहला तो 90% चांस है कि उसकी गति हो जाएगी, वो पितर अब रहेगा ही नहीं, वो अपने लोक को, भगवान के लोक को चला जाएगा या पितर लोक को चला जाएगा। और जब वो जाएगा इस प्रेत जोनी से मुक्त होकर देवता बन के, और वो आपको इतना आशीर्वाद देगा, इतना आशीर्वाद देगा, आप खुद सोच लीजिए एक देवता का जो अगर दिल से आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो आपने कुछ देखा होगा, कुछ बंदों के परिवार इतने अमीर होते हैं, इतने संपूर्ण होते हैं, इतना उन पे सुख होता है, उसकी क्या वजह है? उसकी यही वजह है कि उनको पितरों का आशीर्वाद मिला हुआ है, किसी देवता, किसी संत महात्मा, किसी भगवान के स्वरूप का आशीर्वाद मिला है। ठीक है, और जो इतनी मेहनत करने के बाद भी भटक रहा है, उसको पितृ दोष लगा हुआ है। तो मेरे भाइयों, अगर आपने एक भी अपने किसी पितृ को प्रेत से देवता बना दिया और उसकी जब सदगति हुई, तो वो देवता आपको इतना आशीर्वाद देके जाएगा, क्योंकि उसकी तो गति हो गई, वो देवता आपको इतना आशीर्वाद देके जाएगा, इतना आशीर्वाद देके जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अब इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट देखो, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे बड़ा झंझट होता है कि इन सब काम को करने में रोज हजारों रुपए लग जाएंगे। अब रोज एक गरीब आदमी कहाँ से 500 रुपया भी रोज कहाँ से खर्चेगा? इसमें आपको कुछ नहीं करना है, रिचार्ज आपके मोबाइल का वैसे भी है, डाटा आपके पास वैसे भी है, घर घर वाईफाई आजकल वैसे भी लगे हुए हैं, और वैसे भी सिवाय रील देखने के और कोई कुछ करता भी नहीं है। लेकिन अगर आप हमें समय देते हैं तो आपको घर बैठे बिना मेहनत किए रोज गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ सुनने को मिलेगा, और उसके पुण्य फल प्रताप से, क्योंकि हम सब मिलकर कर रहे हैं, तो उसके पुण्य फल प्रताप से आपको पितृदोष से शीघ्र मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, नेगेटिविटी का तो वीर बजरंगबली वैसे भी बैंड बजाने में मास्टर ही हैं, हम तो नेगेटिविटी को भी गलत नहीं कहते, हमें पता है वो भी बेचारे अपने बुरे कर्मों की वजह से भटक रहे हैं। हम उनसे विनती करते हैं कि आपको तांत्रिक भोग दे रहा है हमें परेशान करने के लिए, हम आपको प्रभु का पुण्य फल प्रताप प्रदान कराते हैं आपकी सदगति के लिए। अब आप देख लो, आपने हमारा काम करना है या उनका काम करना है। 2-4 दिन तो नेगेटिविटी अब हजारों सालों से परेशान हो रही होती है, तो वो 2-4 दिन तो हमारी सुनती नहीं है, पर 2-4 दिन के बाद क्या होता है, नेगेटिविटी हमारा साथ देना शुरू कर देती है, और फिर वो हमारे भक्तों को, प्रभु के बच्चों को परेशान नहीं करती, और वो वेट करती है कि मुझे शुद्ध साफ करवा दो, मुझे देवयोनि प्रदान करवा दो, मैं तुम्हें बहुत आशीर्वाद देके जाऊंगी और तब तक मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगी। तो इसमें हमें बेनिफिट ही बेनिफिट है, हमारा 1 रुपया भी नहीं लगेगा, और हम रामचरितमानस का, श्री भगवद गीता का पुण्य फल प्रदान करके उनसे मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं, और उल्टा नुकसान के बजाय उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। और जो तीसरी बात है, हनुमान चालीसे के रोज पढ़ने से हमारे शरीर पर रक्षा कवच भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अब जो आखिरी चीज आती है, वो आते हैं 9 ग्रह, जो आसमान में सोलर सिस्टम में ग्रह चल रहे हैं, शनि, मंगल, शुक्र, सूर्य, बुध, राहु, भाई इनका भी हमारे ऊपर बहुत प्रभाव होता है। मैंने देखा है कुछ बच्चों को प्रमोद की तरह, जिनके पास देवताएं होते हैं, हमारे पास भी देवता हैं, प्रमोद के पास देवता है, अब तो रितेश के पास भी देवता है, और भी बहुत सारे भक्त हैं, संजय के पास देवता है, ठीक है, और सौरभ हो गया, पूनम हो गया, इनके ऊपर देवताओं का आशीर्वाद है। ठीक है, लेकिन अब ये चीज देखी है कि अगर ग्रह खराब हो जाता है ऊपर से, तो जो आपकी शक्ति है, आपका देवता है, वो ही आपको परेशान करने लग जाता है। और जब ग्रह ऊपर से ठीक हो जाता है, अच्छी पॉजिटिविटी में आ जाता है, तो वो ही ग्रह जो आपको परेशान कर रहा था, वो ही देवता जो आपको परेशान कर रहा था, वो आपका दोस्त बन जाता है, आपका मित्र बन जाता है, आपको आशीर्वाद देने शुरू हो जाता है। तो हमने ये देखा कि ग्रहों का भी बड़ा रोल है। 24 घंटे आपके ऊपर ग्रहों का असर पड़ रहा है, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कोई भी बुलेट प्रूफ पहन लीजिए, नेगेटिविटी के बाद आता है पितृदोष, और पितृदोष के बाद आता है ग्रहों का प्रभाव। आप ग्रहों के प्रभाव से नहीं बच सकते। तो हमने इसका तोड़ निकाला। इसका तोड़ है कि हम ग्रह के मंत्र का जाप करेंगे और उनसे विनती करेंगे कि हे नाथ, जो अपराध हुए हैं उसके लिए क्षमा कर दो, और हमें आपका जो असर तो प्रभाव तो मिल ही रहा है, तो हमें पॉजिटिव प्रभाव प्रदान कीजिए, हमें अपना बच्चा जानकर हम पर दया कीजिए। और वो भी मैंने देखा है 3 दिन के अंदर ही, अगर आप 108 बार नाम लेते हैं किसी भी ग्रह का, तो मंत्र जाप करते हैं, हमने सारे मंत्र इंस्टाग्राम की आईडी पे दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं, कई बच्चों ने देखे भी हैं। तो मात्र 3 दिन में ही वो ग्रह अपना प्रभाव
देना शुरू कर देता है। हाँ, मुझे 15 साल से काल सर्प दोष था। हाँ, तो अब मान लो 3 दिन में ही ऐसे दोष से आपको मुक्ति प्रदान हो जाएगी। ये जो काल सर्प दोष है, ये भी क्या, ये ग्रहों का ही दोष है। तो ऐसे में मैंने ये कोई मैं मजाक नहीं कर रहा, जैसे सुनी सुनाई यूट्यूब की बातें नहीं बता रहा, प्रैक्टिकली प्रूव्ड बातें बता रहा हूँ जो मैंने की हुई हैं। आज हमने कीर्तन जल्दी शुरू करना था, लेकिन तब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस चीज़ की नॉलेज हो। तो मैं बस शुरू करने से पहले यही कुल मिला के जो ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस और भगवत गीता का पाठ ये सुन लिया करो और एक अर्जी लगवा लिया करो, क्योंकि ऊर्जा इकट्ठी करने से भी कुछ नहीं होता। आपके खाते में पैसे आ जाएं उससे भी कुछ नहीं होता। आपको पैसे निकाल कर बाजार से सामान लेके उसकी रोटियां बना के खाना भी आनी चाहिए, सिर्फ नोट नहीं खाने हैं। तो वैसे ही जो ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है, अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे तो प्रमोद की तरह, नूतन देवी की तरह आप दूसरों का सिर फोड़ोगे, पूनम की तरह दूसरों को मारोगे, अच्छे काम नहीं कर पाओगे। क्यों? ऊर्जा तो आ गई, अब संभाल नहीं पा रहे। मान लो एक गाड़ी है हमारे पास, मारुति स्विफ्ट डिजायर ले लीजिए, वैगनर ले लीजिए, कोई भी गाड़ी ले लीजिए। अब वो गाड़ी है और वो जब ऐसे खड़ी स्टार्ट किया उसको, और वो इतनी रेस ऐसे घैं 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 कर रही है, कोई बेनिफिट नहीं है उसका। क्यों? अभी हमने जाना ही नहीं है कहीं पे भी, सिर्फ स्टार्ट किया और उसकी रेस इतनी आवाज़ कर रही है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। वैसे ही एक गाड़ी है जिसको हमने स्टार्ट किया, जैसे ही चलाते हैं वो चलती नहीं है, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन एक गाड़ी है जिसकी जब रेस दो वो चलती है, जब रेस छोड़ो वो रुक भी जाती है, जब रेस दो फिर से चलती है, जब रेस दो फिर से रुक जाती है, तो वो गाड़ी सबसे सही मानी जाती है। ऐसे ही जिनके पास एक्स्ट्रा ऊर्जा आ जाती है, उनको अब कहीं पे यूटिलाइज करना नहीं आता, तो वो ऊर्जा निकलेगी तो बाहर वो गुस्से के रूप में निकलती है और दूसरों का नुकसान करती है। वैसे ही जो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते, उनके पास ऊर्जा होती नहीं, वो डल पड़े रहते हैं पागलों की तरह, बस ना उनसे उठा जाता, जिंदा लाश की तरह होते हैं। तो सिर्फ ऊर्जा इकट्ठी नहीं करनी है, ऊर्जा का यूटिलाइज करना भी सीखना है। और उस ऊर्जा को यूटिलाइज करने के लिए हमने मार्ग ढूंढा है, वो है प्रार्थना। तो आपने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करनी है। गुरु जी के आशीर्वाद से उस प्रार्थना में सब कुछ आ जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं आए। फिर भी अगर कुछ छूटे तो आप हमें बता सकते हैं, हम उस पर विचार करेंगे। तो सभी भक्तों को समझ लग गया, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस और भगवत गीता का पाठ करके आपने अपने जीवन को सफल बनाना है। अर्जी लगाकर और प्रभु से प्रार्थना कर कर अपने जीवन को सफल बनाना है। इसके बाद भी मैंने देखा कि कुछ बच्चे हैं जिनको सौरभ की तरह बहुत ज़्यादा परेशानी है, संजय जैन की तरह बहुत परेशानी है। तो उनका क्या उपाय है उनको जल्दी ठीक करने के लिए? ठीक तो आप यहाँ से भी होंगे, यहाँ पे आपको 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे, लेकिन अगर आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं, जल्दी नेगेटिविटी कटे, तो उसके लिए शनिदेव महाराज को दीप दान करके हम आपके नाम का 20-25 मिनट रोज मंत्र जाप भी कर देंगे। अगर आप रोज मंत्र जाप करवाएंगे तो कुछ हफ्तों में ही आप ठीक हो जाएंगे। अब इससे ऊपर और कुछ नहीं हो सकता। एक अकेला व्यक्ति होने के नाते मैं इतना ही कर सकता हूँ, और आप सभी का सहयोग अगर मुझे प्राप्त हो तो शीघ्र ही हम अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। और हर व्यक्ति को भगवान, जो ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं है या भगवान नहीं होते या ये वो फालतू की बातें करते हैं, क्योंकि ज्ञान है नहीं और फिर समझ भी नहीं पाते इन बातों को, बचपन से इन्होंने कुछ और पढ़ा होता है और अचानक हम भगवान की बातें करते हैं तो वो पागल हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को ना सिर्फ जवाब मिलेगा, प्रैक्टिकली प्रूव्ड जवाब मिलेगा कि सच में ऊर्जा होती है। आप इसे भगवान की मत मानिए, नेचर की मान लीजिए, प्रकृति की मान लीजिए, वो भी भगवान ही है, माता ही है। तो आप ये विश्वास करेंगे कि सच में कोई ऊर्जा है और उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। जैसे साइंटिस्ट ऊर्जा का ही यूज़ करके मैकेनिकल ऊर्जा, काइनेटिक फोर्स को मैकेनिकल में ले आते हैं पानी को डैम के थ्रू, और उस मैकेनिकल को ऊर्जा को वो ले आते हैं इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में, और इलेक्ट्रिकल से फिर आगे हमारे घरों में बिजली आ जाती है। वैसे ही भगवान भोलेनाथ ने भी तंत्र विद्या प्रदान की थी। तंत्र विद्या से हम देवता की ऊर्जा को लेके अपने कार्य में लगा सकते हैं। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि हवा में तीर बज रहे हैं, ऊर्जा ही है, एनर्जी का ही सारा खेल है। जैसे हनुमान जी क्या है? पावर हाउस है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। माता काली क्या है? वो तो परमात्मा ही है, उनको छोड़ देते हैं। और शनिदेव है या और देवी देवता हैं, ये सब क्या है? पावर हाउस है। जो सुप्रीम पावर है वो जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति है, भोलेनाथ है। तो इनसे देवताओं को पावर मिलती है और हम देवताओं से पावर लेके उसको अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए और वो उसको पाने में अभी इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो उस चीज़ को प्राप्त कर सके, तो उसे प्राप्त करने के लिए वो देवता की ऊर्जा लेके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तंत्र विद्या का असली लक्ष्य यही था, असली महत्व यही था, असली इंपॉर्टेंस यही थी।
तो आप सभी ने सबको बताना है, बजाय किसी के बेटे को बेटी को परेशान करने के, हम उसके जीवन को सफल भी बना सकते हैं तंत्र विद्या के माध्यम से। और अगर आप किसी के बच्चे के बारे में अच्छा सोचेंगे तो परमात्मा आपके बारे में अच्छा सोचेगा, आपके बच्चों के बारे में अच्छा सोचेगा। तो सभी को कैसा लगा, आप अभी लिखकर बताइए कि आपको मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो, या आपको मेरी बात कैसी लगी, मुझे लिखकर बताइए। बहुत अच्छी बात है, आपने त्रियंबकेश्वर महादेव जी के नासिक में जाकर हवन किया था, बहुत ही अच्छी ऊर्जा आपको प्राप्त भी हुई होगी। पितृ दोष, नजर दोष, सर्प दोष, देव दोष, भूत प्रेत बाधा, दिस आर द 5 टाइप्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी। बिल्कुल, सौरभ ने बहुत अच्छी बात लिखी है। कृष्णा और शिवांगी, आशुतोष, रंजन, नूतन देवी की अर्जी स्वीकार हो प्रभु। एकता चौधरी, रमेश कुमार, अंजू बाला, एकता, कशिश, नतीश, जय श्री राम, सभी की अर्जी प्रभु स्वीकार करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दिल खोल के बच्चों ने जयकारा लगाया है। बिल्कुल। अब जैसे नूतन देवी चाहती हैं कि आशुतोष उनसे बात करे, और नूतन देवी को क्या आता है, गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि नूतन देवी का दिमाग 24 घंटे जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के चरणों में लगा रहता है, और माँ दुर्गा से इनको ऊर्जा तो प्राप्त हो रही है, और अब इनकी इच्छा क्या है कि मुझे मेरे बेटे से किसी तरह से बात हो जाए, परंतु बिना स्टेबलाइजर के काम नहीं होता। हम सब ये भूल जाते हैं, हर इंसान सोचता है जो हूँ मैं ही हूँ, मैं सब कुछ करने में सक्षम हूँ। ऐसा नहीं होता। एक माँ और बाप होते हैं, माँ बाप के बाद एक गुरु होता है, और गुरु ही आपका मार्गदर्शन करता है। पहले गुरु माँ बाप है, दूसरा गुरु हमारा वो है जिसने हम